आपके आदेश में जो सेवा मिलती है, सेवा में हम नहीं हो, ऐसी आप दया बनाए रखना। भाई साहब ने परम पूज्य बाबा जगदीश जी महाराज के संदेश में बहुत सारी बातें आपको बता दी हैं। संदेश वाहकों का यही काम है कि महापुरुष इस धराधाम पर आते हैं तो जीवों के उद्धार के हेतु, जीवों को निकालने के हेतु इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। हमारी समझ काम न करे तो उसके लिए गुरु का कोई दोष नहीं। दोष हमारी समझ का है। महापुरुषों की बात को ठीक से समझना चाहिए। समझ में नहीं आए तो बार बार अपने अड़ोस पड़ोस में, सतमत कहता है कि साधु संग मोह देव ने तो परम गुरु जाता है। ऐसे किसी गुरु भाई के पास जाना चाहिए जो परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बातों को ठीक से समझ गया है। चाहे वो भौतिक जगत की बात हो या धार्मिक जगत की बात हो या फिर अध्यात्म जगत की बात हो। बाबा जय गुरुदेव एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने हर पहलू पर प्रकाश डाला है। चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो या अध्यात्म हो। बड़ी बारीकी से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कठोर परिश्रम करके और समझाने का पूरा प्रयास, पूरी कोशिश उन्होंने की। इसलिए कई भाई बहनों, जो संत मत की शिक्षा है वो निज घर चलने की है। इस काल माया के देश में हमको आपको इस देश के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो अपने अधिकारी के आदेश में जो कार्य उन्हें मिला है उस कार्य को बड़ी होशियारी के साथ निभाते हैं। कोई गाफिली नहीं, कोई गलती नहीं। हमको आपको भी समझना चाहिए कि इस जीव की खातिर जब काल माया के द्वारा जीवों को इधर मृत्यु लोक में फंसा लिया गया तो कोई बरस 2 वर्ष की बात नहीं, कई एक युग और कल्प बीत गए। चाहे वो समाज की व्यवस्था हो, चाहे वो देश की व्यवस्था हो, अगर व्यवस्था समझ में ना आती है तो फंसना तो निश्चित है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने यही कोशिश की
पूरे देश के सभी प्रांतों जिलों में घूम घूम करके प्रचार किया कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम्हारा देश इस देश से बिल्कुल अलग है, तुम उस देश के रहने वाले हो जहां अमृत की वर्षा 24 घंटे होती रहती है। तुम अपने घर के चलने की तैयारी करो। तरह तरह से समझाने का महापुरुषों ने प्रयास किया है। ये ना देश हमारा संतो, ये ना देश हमारा, हम तो अमर लोक के वासी, तीन लोक से न्यारा। याद व्याध उपाध एकौना, बिना ज्योति उजियारा, कर तप हमें काल व लाया, झंझरी दीप मझारा, निकसन की को राहन पावे, सतगुरु शरण उमारा, कहे कबीर तरे वह सूरत, जो पावे शब्द जहां। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मरने के बाद कहां जाऊंगा, ये सिस्टम महापुरुषों ने अच्छी तरीके से, जो उनके सामने जीव होते हैं उनको हर तरीके से बताने का, समझाने का काम करते हैं। बड़े बड़े दृष्टांत, बड़े बड़े उदाहरण देकर के कि देखिए, जब मां के गर्भ में बच्चा होता है तो संस्कृत में आता है कि 5 महीने 10 दिन का जब बच्चा हो जाता है तो उस खोल अक्ष पिंड के अंदर दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा डाल दी जाती है और मां को उस चीज का एहसास होने लगता है, बच्चा फरकने लगता है। उसी दिन से इस त्रिलोकी का जो स्वामी है, जिसे ईश्वर और भगवान कहते हैं, उससे एक पल के लिए वो जीव अलग नहीं होता और उस जीव को जन्मान जन्मों की फिल्म उसी में दिखाई जाती है। जब उस रील को प्रतिदिन बराबर देखता रहता है तो उसे ये याद दिलाया जाता है कि पिछले जन्म में तुम कौन थे और तुमने इस शरीर में रह करके क्या क्या काम किए, उसके परिणाम स्वरूप इस योनि से दूसरी योनि में, इस शरीर से दूसरे शरीर में। तो बाबा जी कह रहे हैं, न जाने कितनी बार राजा, कितनी बार महाराजा, कितनी बार सेठ साहूकार उद्योगपति तुम लोग बन चुके हो। उधर ईश्वर के बताए हुए इस रहस्य को जब खोला जाता है तो जीव अंतर में प्रार्थना करता है कि एक बार और मौका अवसर दीजिए, अब की बार मैं कोई गलती, कोई गाफिली नहीं करूंगा। उसके लिए महापुरुषों ने कहा है कि वर्णन विनय प्रार्थना, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करूं जगन्नाथी। मैं सब कुछ छोड़ करके केवल और केवल तुम्हारा ही भजन करूंगा। लेकिन भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने कहा कि मेरे पास आने वाला बच्चा पहले अपना खेती, दुकान, दफ्तर, मजदूरी, नौकरी ईमानदारी मेहनत से करो। अगर ईमानदारी मेहनत से करोगे तो फिर गुरु आदेश में बंधन से मुक्ति मिलेगी, कर्म बंधन नहीं मिलेगा।
और जहां अपने मन के मुताबिक करोगे, गलती करोगे तो कर्म बंधन में बंधना ही पड़ेगा और धीरे धीरे उलझता जाएगा, धीरे धीरे फंसता चला जाएगा। तो मेरे पास आने वाला बच्चा पहले अपना खेती, दुकान, दफ्तर, मजदूरी, नौकरी, ईमानदारी, मेहनत से, शाम को घर लौटो, बाल बच्चों की देखभाल, माँ बाप की सेवा और आए गए का यथाशक्ति सत्कार। जैसी क्षमता है हमारे पास, अगर क्षमता से बाहर सत्कार कर दिया तब भी उसमें फंसेंगे। घर में व्यवस्था नमक रोटी की है, मेहमान आ गए तो फिर हलवा पूड़ी खिला दिया, घर में व्यवस्था तो थी नहीं। अगल बगल से, गांव से, किसी से लेकर के व्यवस्था की कि भैया मेरे घर में मेहमान आ गए हैं और उनकी व्यवस्था मुझे करनी है और तुम मुझे 100, 200, 500 रुपए दे दो उधार और मैं तुम्हारा चुका दूंगा 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में। अब प्रेमी भाई बहनों, भक्त आदमी है, शाम को उसे भजन करना है, मेहमान तो खा पी करके चले गए, 500 रुपए याद आने लगे कि सामने वाले से लिए थे, उनको देना है। जैसे ही सुमरन ध्यान भजन पर बैठे हैं तो 500 रुपए सामने आ जाए तो फिर क्या भजन हो पाएगा? इसलिए महापुरुष किसी भी बात को निराधार नहीं बोलते, बड़ा मजबूत आधार होता है। अनुभव गम में भजे जय संता। महापुरुष अनुभव में जब किसी चीज को उतार लेते हैं तब उस बात को प्रेमियों के बीच में बताते हैं, तब उन्हें समझाते हैं। तो आए गए का सत्कार यथाशक्ति। अगर अपने पास व्यवस्था है तो खूब खिलाओ, कोई बात नहीं। बाबा जी तो कहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया मकान में रहो, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, चल सकते हो तो एसी कारों में चलो, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं। अगर पचा सकते हो तो दिन में 10 गिलास दूध के पियो, 10 बार भोजन करो, कोई आपत्ति नहीं। संत मत का सिस्टम कुछ अलग है। बात तो ये बढ़िया है, ये उन लोगों के लिए है जो नए लोग आते हैं तो वो ये कहने लगेंगे कि अरे ये कैसा महात्मा है, इसने तो पहले ही बंधन लगा दिया। तो पहले थोड़ी छूट हमारे आपके लिए भी छूट दी थी। जो भजन करने की क्रिया बताई गई है इसमें 15 मिनट में सुमरन, ये तो करना ही करना है, एक आसन से बैठ करके। फिर बताया कि कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट, और इस तरीके से 24 घंटे में मिला करके 15 मिनट दे दो। फिर भजन की बात बताई तो कभी 2 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी घर में, कभी खेत में, कभी खलिहान में, जहां तुमको जगह मिल जाए वहां करो। यहां तक बोल दिया कि अगर तुम्हें समय नहीं मिलता, तुम्हारे पास समय है ही नहीं, तो जब तुम शौचालय में जाते हो फ्रेश होने के लिए तो उस समय क्या करते हो? उस समय में तो तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तो तुम उसमें भी बैठ के भजन कर लेना तो तुम्हारा मंजूर हो जाएगा। बताइए कितनी बड़ी बात कह डाली। तो प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव समझा रहे हैं कि लंगोटी आपको लगाना नहीं है और जंगल आपको जाना नहीं है, घर द्वार छोड़ना नहीं है, बाल बच्चों से अलग होना नहीं है, घर गृहस्थी में रह करके, बाल बच्चों के साथ रह करके और इसी में ही थोड़ा सा अपने को एकांत समय देकर सुबह शाम तुम धीरे 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 नाम की पूंजी को इकट्ठा करो। जैसे भौतिक जगत की पूंजी इस दुनिया के सिस्टम को चलाने के लिए आर्थिक रुपए पैसे की आवश्यकता होती है, बिना इसके काम चलता नहीं है। महापुरुषों ने कहा है इस विषय में कि पैसे बिना बाप कहे बेटा कपूत भयो। पैसा बहुत जरूरी है, पैसा नहीं होगा तो व्यवस्था बिगड़ जाएंगी। पैसे बिना बाप कहे बेटा कपूत भयो। अगर पैसा नहीं कमाए लड़का तो फिर वो कैसा लगने लगता है?
अच्छा नहीं लगता किसी भी बाप को। और आज का समय ये कहता है कि हर किसी को मेहनत करनी चाहिए और आर्थिक जो धन इस चलाने के लिए इसकी विशेष आवश्यकता होती है, हर क्षेत्र में आवश्यकता होती है, इसलिए होना चाहिए। लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं है कि केवल पैसे 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 के ही चक्कर में सारा जीवन खत्म कर दिया जाए। तो कह रहे हैं कि पैसे बिन बाप कहे बेटा कपूत भयो, पैसे बिन भाई कहे मेरा दुखदाई है। भैया के लिए जो पैसा ना कमाए वो भाई दुखदाई हो जाता है। पैसे बिन भाई कहे मेरा दुखदाई है, पैसे बिन नार कहे। अगर कहीं शादी हो गई तो फिर पत्नी कहती है पैसे बिन नारे कहे काऊ निकट टट्टू के पाले पड़ी, और पैसे बिन सास कहे कौन को जमाई है। बिना पैसे के कोई पहचानता नहीं है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि दुनिया के सिस्टम को चलाने के लिए पैसे की विशेष आवश्यकता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है प्रेमी भाई बहनों। उधर ईश्वर के सिस्टम में, जीव और ईश्वर के सिस्टम में माँ के गर्व की बात महापुरुषों ने बताई है। तो वहां कह रहे हैं कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति, और सब तज भजन करूं दिन राति। मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारा ही भजन करूंगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इधर क्या हो रहा है? दुनियादारों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। जो सत्संगी अपने आप को कहते हैं, जो रोज सत्य का संग करते हैं, सत्य के संग करने वाले को ही सत्संगी कहा गया है। नहीं तो एक तरफ बाबा जी ने कहा है कि नामदानी को सत्संगी मत समझ लेना। सत्संगी वही है जो संत मत की नीति रीति के अनुसार चले, उसका नाम सत्संगी है। रोज सुबह शाम सुमरन ध्यान भजन करे तरीके से, फॉर्मेलिटी से भी काम चलने वाला नहीं है। कि बाबा जी ने कहा है कि सुमरन ध्यान भजन बिना नागा के रोज रोज करना है। बस काम काज से समय थोड़ा सा निकाला कि नागा हो जाएगी, इसलिए माला कर ले। तो माला कर ली, माला जल्दी जल्दी में कर ली। उधर गुरु महाराज तो कह रहे हैं कि जिस नाम का जप किया जाए उसका स्वरूप सामने होना चाहिए, तो उसका पूरा पूरा फायदा होता है। अगर स्वरूप सामने नहीं है तो वो माला अधूरी है, और अधूरी माला से न ध्यान आपका बनेगा न भजन आपका बनेगा। इसलिए महापुरुषों के शब्दों में, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वचनों में आता है कि सुमरन को पक्का करो। और जब सुमरन पक्का हो जाएगा तो निश्चित रूप से ध्यान भी समझ में आएगा और भजन भी समझ में आएगा। इस मानव तन पाने का मुख्य लक्ष्य और उद्देश्य अपने घर चलने का है, अपने असली देश में, असली वतन में पहुंचने का है। तो उसके लिए जैसे भौतिक जगत के इस सिस्टम को चलाने के लिए आर्थिक धन रुपए पैसे की आवश्यकता होती है, उसके लिए एक मजदूर सुबह निकलता है और शाम को घर वापस आता है। किसी का 8 घंटे का समय होता है, किसी का 10 घंटे का, किसी का 12 घंटे का। उसमें किसी को 500 रुपए मजदूरी मिलती है, किसी को 1000 मिलती है। जो बुद्धि विवेक से और बढ़िया एसी कूलर पंखे में बैठ करके कमाता है तो बहुत कमाता है। कोई व्यवसाय करता है, अपना निजी बिजनेस करता है, तो वो और ज्यादा कमाता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया का धन चाहे जितना कमा लेना, एक दिन सत्य का सामना करना ही पड़ेगा। और सत्य क्या है? इधर भौतिक जगत में धार्मिक दृष्टि से ये जन्म मिला है, इधर हमको आपको, ये सत्य है कि नहीं है भाई? जन्म मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, सत्य। दूसरा सत्य क्या है? एक दिन सांसों की पूंजी खत्म होगी, और जिस दिन सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी तो इसके अंदर
ऐसी कौन सी चीज है जिसके निकल जाने से समझदार, होशियार, जानकार लोग क्या कर देते हैं, मृतक घोषित कर देते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, दोनों चीज सत्य है, जन्म भी सत्य है तो मृत्यु भी सत्य है, और वो सबकी एक दिन होनी है। यहीं पर महापुरुष कह रहे हैं कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं और मरने के बाद कहां चला जाऊंगा, थोड़ा सा इस विषय में भी जानकारी करनी चाहिए। यहां सब जानकार लोग हैं, बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं। हो सकता है इनमें कुछ ऐसे लोग बैठे हो जो बाबा जी से रास्ता नहीं मिला हो, किसी और से भी नहीं लिया हो। गांव में कुछ ऐसे ही प्रेमी होते हैं जो किसी भी गुरु से मतलब भगवान के भजन करने का रास्ता नहीं लिया उन्होंने, और सुन लेते हैं कि चलो भाई सत्संग कार्यक्रम हो रहा है गांव में तो हम भी सुन के आ जाते हैं, कुछ न कुछ तो लाभ होगा ही। ये निश्चित है, सत्संग का असर तो निश्चित रूप से होता है, लेकिन उनके लिए बात यह है कि गुरु की खोज आप लोग करेंगे, समय निकल जाएगा। सच्चे गुरु की निरंतरक होना ये इंसान के बस की बात नहीं है। इसलिए बढ़िया मौका, बढ़िया अवसर मिला हुआ है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अथक परिश्रम करके 18 घंटे बैठकर एक आसन से साधन भजन किया और पूरे देश में जय गुरुदेव नाम को सिद्ध करके, जगा करके हीरे की तरह फेंक दिया है और कहा है कि कोई जौहरी हो तो इसकी परख करो, इसे उठाओ। जब ये नाम अपना परिचय दे दे और परिचय में सफल हो जाए तो फिर इस नाम को आप अपना सहारा बना लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। नित्य प्रतिदिन रोज रोज जय गुरुदेव नाम की पूंजी इकट्ठी कीजिए, क्योंकि ये चीज अभ्यास में नहीं होगी। तो महापुरुषों ने उदाहरण दिए हैं, बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के, साधु महात्माओं के, कि बार बार मुनि जतन कराई और अंत राम कहीं आवत नहीं। हमारे आपके अभ्यास में अगर ये चीज नहीं है तो अचानक से कोई घटना हमारे साथ घट जाए तो जो रूटीन में है ना वही चीज मुंह से निकलेगी। किसी किसी के सपने में कोई फंस जाता है, जय गुरुदेव वाला सपना देखने लग गया और सपने में किसी हिंसक पशु पक्षी जानवर ने घेर लिया। बहनों, अगर अभ्यास में है जय गुरुदेव नाम की पूंजी और सच्चा लगाव, सच्चा प्रेम अगर गुरु से है तो सपने में भी संकट से मुक्ति मिल जाएगी। सपने में भी अगर जय गुरुदेव नाम निकल गया तो चाहे किसी भी प्रकार के संकट से आप घिरे हो, उससे मुक्ति मिल जाएगी। ये कब संभव है? ये तब संभव है जब हम नित्य नियम से रोज 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 उसका अभ्यास करेंगे। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, होशियार हो जाते हैं, चतुर हो जाते हैं। कैसे होते हैं? अभ्यास से। और अभ्यास में ये चीज नहीं है तो प्रेमी भाई बहनों बहुत मुश्किल है। और गुरु महाराज ने एक बात नहीं कही है, जैसे उदाहरण में आता है, बहुत से प्रेमी कहते भी है कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
ये महापुरुषों के वचन है। नाम से जुड़ने वाली जीवात्मा नरक में नहीं जाती है। तो बस हमको आपको क्या करने की जरूरत है? बाबा जी ने पकड़ लिया है, नामदान भी दे दिया है, जुड़ भी गए। अब सारा काम इन्हीं का है, ये करेंगे सब अपने आप। प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव कर्म योगी महापुरुष है। कर्म करने की आजादी सबको मिली है, लेकिन इनकी तरफ से कोई गाफिली नहीं है। अपनी तरफ से अगर कोई गाफिली करे तो बात अलग है, लेकिन इनकी तरफ से नहीं है। इन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि करोगे तो निश्चित रूप से मिलेगा, और करोगे नहीं तो न पहले मिला था, न आज मिलेगा, न कल मिलने वाला है। करने पर ही मिलेगा। ये चीज हम आप सब अच्छी तरीके से समझ गए हैं कि मनुष्य शरीर दोबारा से मिलना नहीं है, क्योंकि हम कर्तव्य पथ पर खरे अगर उतरेंगे नहीं तो ये निश्चित नहीं है कि दोबारा से मिल जाए। भाई मौका तो हम मिला है, इस मौके को अगर हाथ से गंवा दिया जाए, बाबा जय गुरुदेव जैसे गुरु मिलने के बाद, इतना सब कुछ समझाने के बाद, और फिर मौका हाथ से चला जाए, उसका हम पूरा लाभ ना उठा पाए, तो ये नहीं कह देंगे कि मेरे कदमों से कदम मिलाकर चलोगे तो ठीक नहीं, मेरे पास पीछे मुख मोड़कर देखने को समय नहीं है। कबीर साहब के जमाने के उदाहरण बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मंच से दिए हैं। हमारी आपकी संगत के बीच जिम्मेदार लोग जो गुरु महाराज के आसपास रहते थे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, स्वामी जी महाराज ने तेज आवाज में चिल्ला कर ये कहा कि अभी भी होश नहीं है, कबीर साहब के जमाने से पढ़े हो। तो बताइए, कबीर साहब के समय की जीवात्माएं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सानिध्य में आ गई, और फिर भी लक्ष्य की प्राप्ति न हो पाए। तो प्रेमी भाई बहनों, पछतावे के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए ये मौका मिला हुआ है नर्तन मनुष्य शरीर पाने का, तो इसको गंवाए नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सभी ग्रंथों ने इस बात का बखान किया है कि ये नरदेही मानव तन सर्वश्रेष्ठ है, और देवताओं के लिए दुर्लभ है। देवताओं के लिए ये शरीर नहीं मिलता, और हमको आपको मिला है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं, ये समझ लें कि देखिए हमको ही सब कुछ करना है। छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े हो गए, शादी करना फर्ज था, उत्तरदायित्व था, अब वो आपने निभा दिया। बच्चियों की भी शादी हो गई, बच्चों की भी शादी हो गई, अब आपने फिर ठेका ले लिया कि अब नाती का भी विवाह हो जाए तब फिर देखेंगे, और फिर नाती के नाती का भी विवाह हो जाए तब देखेंगे। अब मैं इनके लिए 2 बच्चे थे, एक का मकान बन गया, दूसरे का और बनवा दूं, और बस इसी में इसके बाद भजन करेंगे, इसके बाद भजन करेंगे, फिर इसके बाद भजन करेंगे, काम दर काम इस मृत्यु लोक के लगे रहेंगे। क्यों लगे रहेंगे? ईश्वर के कानून में एक नियम है, ब्रह्मा विष्णु शंकर और चौथी ज्योति मिली, भ्रम जाल की फांस जीवन पावे निज गली। इन्हें असली रास्ते की भलक नहीं मिल पाए। जन्मों मरो जीव 84, जन्मते रहो मरते रहो, इसी 84 के चक्कर को काटते रहिए। जन्मों मरो जीव 84,
और काल प्रभु ने डाली फांसी। जिसको ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, उसी ने ये बंधन लगा दिया। तो प्रेमी भाई बहनों, वह दयाल पद कोई न पावे और निर्गुण सरगुण चक्कर खावे। सब इसी में चक्कर काटते रहे। सतयुग के समय का कानून था, नियम था। गोस्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि सतयुग योगी सब विज्ञानी और करी हरि ध्यान तरह प्राणी। सतयुग में सब योगी विज्ञानी थे। उसका कारण क्या था? रास्ता खुला हुआ था, किसी तरह का कोई बंधन जीव के ऊपर नहीं था। इसी मानव तन में सतयुग के समय में रहते हुए बस इस काल माया के देश से उन्होंने अपनी तवज्जो हटाई, इधर से ध्यान हटाया, उधर लगा दिया। यानी सैकड़ों बार उस मालिक के देश जाना और सैकड़ों बार इसी मानव तन में वापस लौट के आ जाना नियम था। धीरे धीरे करके जब सतयुग का समय निकलने लगा, तब जिस ईश्वर की पूजा अंधेरे में कर रहे हैं, जय गुरुदेव वाले भी तमाम प्रेमियों के घर में अभी भी बहुत सारे देवी देवता हैं। अगर उनकी पूजा नहीं करेंगे तो देवी देवता रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, पता नहीं कौन सा बखेड़ा खड़ा कर देंगे। और इधर ये समझा रहे हैं कि ये ना देश हमारा संतो, ये ना देश हमारा, हम तो अमर लोक के वासी, तीन लोक से न्यारा, याद व्याध उपाध एक गुना बिना ज्योत उजियारा, और कर तप हमें काल बुलाया। किसने तपस्या की? उस परमपिता परमात्मा से किसने मांगा? काल भगवान ने मांग करके, और दयाल ने दया कर दी, जीवों का भंडार दे दिया। सतयुग के समय में अच्छी बात थी, आना जाना बना हुआ था। लेकिन जैसे ही वो समय धीरे धीरे निकल रहा था, हर चीज की अवधि है, हर चीज की उम्र है। कितने युग होते हैं? 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये इस समय कौन सा चल रहा है? कलयुग। और कलयुग में इस आदमी की उम्र कितनी है? इस आदमी की उम्र इस कलयुग में 100 वर्ष। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये जो समय चल रहा है वो ऐसा समय है कि 100 वर्ष पूरा करना ये बड़ी कठिन बात है। तमाम पुत्र पिता के सामने जा रहे हैं, जिनकी उम्र का कोई हिसाब नहीं है कि कब किसका शरीर किस तरीके से छूट जाए। इसका एक कारण है, और वो कारण ये है कि जन्मान जन्मों में सतयुग से लेकर कलयुग तक हमने जो कुछ कर्म किए हैं, उन कर्मों का बंधन बन गया, और बंधन से पीछा छूट नहीं रहा। महापुरुषों ने तो पीछा छुड़ाने की बात करी है, समझाया है तरह तरीके से, हर तरीके से। तो सतयुग की व्यवस्था में सतयुग योगी सब विज्ञानी करी हरि ध्यान तरे व प्राणी। जब ईश्वर ने ये देखा कि ये सारी जीवात्माएं परमपिता परमात्मा का ध्यान करके उधर निकल जाएंगे, तो मैं इधर क्या करूंगा? हमारे आपके बीच में ऐसे गुरु भाई एमएलए साहब बैठे हुए हैं। एक बार सरपंची करी है आपने? और भी बार करी होगी। इनके सरपंची का एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र का नाम क्या था?
एक ग्राम पंचायत थी, उस ग्राम पंचायत का कोई नाम है, आप लोग जानते हैं, अड़ोस पड़ोस में ही। उस पंचायत के रहने वाले सभी सदस्य और निकलकर किसी दूसरी पंचायत में चले जाएं, तो ये सरपंच साहब क्या करेंगे? किस पर ये शासन करेंगे? ठीक यही बात इस काल माया के अधिकारी, जिनको ईश्वर और भगवान कहा गया, उन्होंने ये देखा कि सारी जीवात्माएं निकल करके अपने देश चली जाएंगी, तो फिर मैं इधर क्या करूंगा? उन्होंने अखंड तपस्या की। उस अखंड तपस्या से वो परमपिता परमात्मा जो सबका सृजनहार है, वो खुश हुआ। इनके कान में इनकी वाणी, जिसे वेदवाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी कहती हैं, ये उतरी कि मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूं, अब तुम क्या चाहते हो? कि मैं ये चाहता हूं कि ये सारी जीवात्माएं और निकल करके आपके देश चली जाएंगी, तो फिर इधर मेरा क्या होगा? ईश्वर के मांगने के अनुसार उस परमपिता परमात्मा ने वरदान दे दिया, और वरदान स्वरूप हमारे आपके ऊपर एक ऐसा बंधन लगाया, चैलेंज करके। ऐसा ही नहीं कि आदेश ले लिया और फट से मतलब कानून बना दिया, उसको लागू कर दिया, नहीं। 10,000 वर्षों तक उसका इसी धराधाम पर प्रचार हुआ सप्त ऋषियों के द्वारा, कि एक कानून, एक विधान लागू होने जा रहा है इतने समय के बाद। और वो कानून क्या था? कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। जो तुम अच्छा बुरा करोगे, कर्म करने में तुम स्वतंत्र और आजाद, लेकिन फल भोगने में परतंत्र होंगे। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात, ये चीजें उन्होंने अपने हैंडओवर कर ली। अब बस जैसे ही कर्म का विधान लागू हुआ, तो धीरे धीरे करके उसी बंधन में जीवात्माएं बनती चली गई। जो आंख खुली थी, जो कान खुला था, जो नाक खुली थी, शीतल मंद सुगंध उसका आहार करती थी, उसका आनंद लेती थी, धीरे धीरे करके बंद हो गई। वेदवाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी जीवात्मा के दिव्य कान से सुनने का काम करता था, वो धीरे धीरे करके उस पर आवरण पर्दा आने लगा, बंद हो गई। और जिसे दिव्यांग, ज्ञान चक्षु, थर्ड आई, तीसरा नेत्र, शिव नेत्र कहते हैं, उसके ऊपर धीरे धीरे कर्म की काई चढ़ने लगी। पर्दे दर पर्दे, पर्दे दर पर्दे गंदगी आ गई, तो प्रिय भाई बहनों बंद हो गया। लंबे समय से बंद है। ये तो अभी सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, और द्वापर के बाद कलयुग। चारों युगों में आदमी की उम्र अलग अलग। इस कलयुग में आदमी की उम्र 100 वर्ष। इससे पहले दूसरा युग द्वापर, 9 गुना और बढ़ा दीजिए, तो फिर कितनी हो जाएगी? 100 में 9 गुना, यानी 9 हिस्से का 100 और बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 1000। फिर इससे ऊपर का त्रेता, उसमें 9 गुनी और बढ़ा दीजिए, तो फिर कितनी हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी। इसी आदमी की उम्र त्रेता के समय में, और फिर उसमें 9 गुना और बढ़ा दीजिए, तो इसी आदमी की उम्र 1 लाख वर्ष की सतयुग में हुआ करती है। गुरु महाराज कहते थे कि दुख संकट मुसीबत परेशानी की घड़ी में तुम इस 3.5 हाथ के आदमी को याद करना, तो मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। कितने हाथ का आदमी? कलयुग में 3.5 हाथ। अपने अपने हाथ से सब नापेंगे तो 3.5 का है।
इससे ऊपर का जो युग था उसमें इसी आदमी की हाइट, तो प्रेमी भाई बहनों कितने हाथ की थी द्वापर के समय में? 7 हाथ की। फुट का भी हिसाब दिया है। कहने का मतलब यह है कि सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग। इस कलयुग के 2 चरण। प्रथम चरण में बौद्ध अवतार नैमित्तिक शक्ति का जो हो चुका है, और द्वितीय चरण में कल की अवतार जो दूसरे चरण में होगा। अभी उसका काफी समय है, 5000 वर्ष अभी निकला है। महात्माओं के गणित के हिसाब से बात कुछ अलग है। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष। इसी में 4,32,000 वर्ष और जोड़ दीजिए तो द्वापर की हो जाएगी, और द्वापर की उम्र में 4,32,000 वर्ष और जोड़ दीजिए तो त्रेता की हो जाएगी, और त्रेता की उम्र में 4,32,000 वर्ष और जोड़ दीजिए तो वो सतयुग की उम्र हो जाएगी। ये युग की उम्र है। जैसे आदमी की 100 वर्ष, 1,000 वर्ष, 10,000 वर्ष और 1,00,000, ऐसे ही युग की उम्र है। अब थोड़े समय में और ज्यादा फायदा कैसे हो, उसके लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कठोर परिश्रम किया। हर तरीके से प्रयास किया कि मेरे पास आने वाला बच्चा, मैं चाहता हूं कि इसका लोक भी बिगड़े नहीं और परलोक भी बन जाए। आपकी दृष्टि में भी ऐसे लोग होंगे जिनके पास कुछ नहीं था, खाने के लाले पड़ते थे, और प्रेमी भाई बहनों आज करोड़पति है। भारत देश की संगत के अंदर तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं था, वो करोड़पति है। लेकिन अगर उस करोड़ को प्राप्त करके और जिस लक्ष्य और उद्देश्य के लिए बाबा जी ने पकड़ा था और वो छूट जाए तो फिर वो करोड़ किस काम का है? किसी काम का है? भाई एक दिन तो सबको ये शरीर छोड़ के जाना है, और महापुरुषों ने ये बताया है कि सुई की नोक भी साथ जाती नहीं है। घर परिवार के जो बच्चे हैं जिनको हम अपना मान बैठे हैं, ये बदन पर जो कुछ भी होगा, आदमी के कान में अगर थोड़ा सा सोना लटक रहा होगा तो उसे भी खींच लेंगे। बदन का कपड़ा ये भी उतार लिया जाता है। कहावतों में कहते हैं कि ये आदमी बाल्य रूप में बच्चे की अवस्था में नंगा आता है, और मृत्यु की सैया पर जब चढ़ता है तो कैसे चढ़ता है? नंगा ही चढ़ता है। प्रेमी भाई बहनों कुछ भी साथ जाता नहीं। इसलिए थोड़ा प्रारब्ध पर भी छोड़ दीजिए। हर किसी का अपना अपना प्रारब्ध है। गुरु महाराज कहते थे कि तुमने सबका ठेका नहीं ले रखा है, थोड़ा अपने बारे में भी सोचिए। एक न एक दिन सबका जाना निश्चित है, तो फिर सबका अपना अपना प्रारब्ध है, अपने अपने भाग्य से, अपने अपने कर्म से। यहां प्रत्येक मनुष्य का अवतरण हुआ है। भाई कोई गरीब रहेगा, कोई अमीर रहेगा, कोई मध्यम रहेगा, ये सबका अपना अपना कर्म है, और वो कर्म खुद का ही बनाया हुआ। 3 कर्मों में इस व्यक्ति को बांध दिया गया। पहला कर्म क्रियमाण कर्म, वर्तमान में जिसको हम कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो कुछ भी करेंगे ये क्रियमाण कर्म है। वेद शास्त्रों के मत के अनुसार पुण्य फल और पाप फल, शुभ फल और अशुभ फल, यही दोनों बनते हैं बस।
उसके बाद प्रारब्ध। प्रारब्ध के बाद सिंचित। सिंचित कर्म क्या होता है? जन्म दर जन्म, जन्म दर जन्म, कितने जन्म लिए, उसका जो सिंचित फल है वो हर योनि का कर्म फल उसमें से निकाल करके सिंचित कर्म में इकट्ठा कर दिया जाता है। और प्रारब्ध मूल्य, जैसे हम आप किसी फल वाले के पास जाए, तो कहें कि भैया एक फल हमको इसमें से दे दो, एक इसमें से दे दो, एक इसमें से दे दो, एक इसमें से दे दो। अलग 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 फल खरीद करके और उसका जूस निकलवाया, तो आपने वजन लिया 1 किलो। 1 किलो का जूस 1 किलो निकल आएगा? नहीं निकलेगा। मेरे विचार से 1/4 मान लो। ऐसे ही तमाम तरह के 1 किलो फल खरीदने के बाद में जूस 1/4 हिस्से में निकला, तो जन्मान जन्मों का जो कर्म है उसका जूस रूप प्रारब्ध होता है, और वो प्रारब्ध भोगना ही होता है। आपके प्रारब्ध में अगर करोड़पति होना लिखा हुआ है तो वैसी व्यवस्था योजना बन जाएगी और आप करोड़पति हो जाएंगे। ये मैं उसकी बात कर रहा हूं वैदिक मत के अनुसार। और महापुरुषों की शरण में कोई जीव पहुंच जाता है और जब कर्म क्षेत्र में उतरता है और वो देख लेते हैं तो प्रेम भाई बहनों रास्ता बता देते हैं, और भाग्य रेखा, कर्म रेखा, भाग्य रेखा बदल जाती है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने यही किया। मंच से उदाहरण दिया कि मेरे सामने ये जो बैठे हैं फटीचर आए थे, आज कहां घूम रहे हैं? एसी कारों में घूम रहे हैं। तो प्रिय भाई बहनों, ये गुरु महाराज की दया, मैं विशेष दया नहीं मान सकता। ठीक है, हमारी घर गृहस्थी और जीवन यापन चलाने के लिए गुरु महाराज ने ये व्यवस्था दे दी, उस व्यवस्था के तहत उपयोग कर लें, इस्तेमाल कर लें। गर्मी का समय है, अगर पैसा है तो बढ़िया एसी लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं, एसी का आनंद लो। लेकिन अगर एसी के चक्कर में खूब सोते रहे और साधन भजन का समय निकल गया तो फिर क्या होगा प्रेम भाई बहनों? आपका दिल दिमाग अच्छे से काम कर रहा था, गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा, बड़ा प्रेम था, मन लग रहा था, लेकिन सुविधाओं में उलझ करके और धीरे 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 रास्ता छूटता चला गया। वो कर्म का बंधन रोज रोज बनेगा और रोज रोज जीवात्मा के आंख कान पर चढ़ेगा। तो फिर क्या होगा पता है? ये मन है। उधर काल भगवान का कानून है कि इधर मेरे पास आने न पाए तो बस इनको उलझा दो और फंसा दो इसी में। अगर प्रेमी भाई बहनों इस तरीके से उलझ गए, फंस गए, तो हम लोगों का लक्ष्य उद्देश्य अपने घर चलने का, अंतर में गुरु के दर्शन करने का, पूरी छूट स्वामी जी महाराज ने दे रखी है। आज भी उनकी दया कृपा में कोई कभी नहीं है। कब? जब भरोसा मजबूत हो। समय कितना है? समापन करें पाए और बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। जब तक किस नाम का आधार है इस युग में? कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा।
तो प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमको आपको नाम रूपी धन दे दिया है, इससे बड़ा धन दूसरा कोई है ही नहीं। गुरु भक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए जैसे सरमत साहब की थी, जैसे मलक बुखारे के बादशाह की थी, अमीर खुसरो की थी। तमाम ऐसे उदाहरण हैं। अब समय हो गया प्रेमी भाई बहनों। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, व्यवस्था में विधान होगा। चाहिए। अमीर खुसरो